हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको भाग 1 कल पढ़ाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे भाग 2 पर। भाग 2 है ना, भाग 2। इसमें क्या क्या आता है आपके आर्टिकल। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप, नागरिकता। हर एक बात बताएंगे, पर लास्ट तक बने रहना साथ में। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो भाग 2 में नागरिकता। भाग 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ है ना, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक संघ बना है, इंडिया अर्थात भारत, है ना। ये सब कल समझ में आया होगा अच्छे से। तो भाग 2 में क्या क्या है? नागरिकता। नागरिक कौन है, नागरिक क्या होता है, ये सब सारी बातें बताई जाएंगी। आर्टिकल 5 to 11 कवर करता है। आज इतने आर्टिकल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत बताता हूँ। नागरिक, अगर आपसे कोई पूछे नागरिक कौन है, क्या आप नागरिक हो भारत के? तो हाँ, आप नागरिक हो। कैसे? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं अपने इंडिया में। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो कितने टाइप के लोग हैं? 3 टाइप के लोग हैं। कौन कौन? सुनना बात को। एक नागरिक, एक तो नागरिक है, दूसरे लोग हैं। क्या है? लोग हैं। और अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक, संख्यक, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो? सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, है ना। पीपल बोल सकते हो, पीपल, ठीक है। माइनॉरिटी बोल सकते हो, माइनॉरिटी, ठीक है। अंग्रेजी में ये बोल सकते हो, तो हिंदी में समझो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नागरिकता, लोग, अल्पसंख्यक। तो नागरिक कौन होते हैं? नागरिक हम लोग, जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के लोग होते हैं वो नागरिक होते हैं। इनको सारे पावर्स मिलते हैं ना, जितने लाभ हैं सारे मिलते हैं। ये चुनाव लड़ सकते हैं, राइट टू वोट, वोट दे सकते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात हो सकते हैं, है ना, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। फ़ैन चला लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट रुकना। तो मैंने आपको बताया कि नागरिक कौन होता है। जैसे जो भारत में जन्मा है, ठीक है, वो भारत का नागरिक है, या उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो क्या है? नागरिक है, सिटीज़न है। या फिर 1945 से जो पहले भारत में रह रहा है वो नागरिक है। क्या इतनी बात समझ में आई? वो नागरिक कहेगा, उसको सारे राइट मिलेंगे, कानूनी अधिकार मिलेगा, ठीक है, राजनीतिक अधिकार मिलेगा, उसको सारे अधिकार मिलेंगे। यहाँ पर जो लोग होते हैं, लोग क्या होते हैं? जैसे कोई विदेशी का मन हुआ कि चलो भारत में घूमने चलते हैं, जैसे अमेरिका वाले लोग, रशियन लोग, है ना, ऋषिकेश वगैरह जाओगे तो रशियन आपको बहुत मिलेंगे उत्तराखंड में, है ना। ये लोग होते हैं, इनको सारे अधिकार नहीं प्राप्त होते। ये रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, लेकिन क्या वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं वोट। क्या बड़े बड़े पोस्ट पर तैनात हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्या पुलिस और लाइक एज डीएम, लाइक एज राष्ट्रपति, राज्यपाल बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो उम्मीद है लोग भी समझ में आए होंगे, ठीक है। जो विदेशी घूमने टहलने आते हैं वो लोग कहे जाते हैं। और आप जो हो, आप, अब पता नहीं आप नागरिक हो या नहीं हो। विदेशी अगर देख रहे हो तो आप नागरिक नहीं हो, अगर विदेशी नहीं देख रहे हो तो आप नागरिक हो इंडिया के, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है। अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक जो किसी क्षेत्र में या देश में बहुत कम मात्रा में पाए जाएं। जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। किसी राज्य में हिंदू लोग जो है अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आएगी। अल्पसंख्यक का मतलब अल्प समझ रहे हो, अल्प, जिसकी मात्रा अल्प हो। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी मात्रा स्टेट में, पार्टिकुलर देश में जिनकी मात्रा कम होती है, वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। तो उम्मीद है नागरिक कौन होते हैं, लोग कौन होते हैं, माइनॉरिटी कौन होते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या आर्टिकल पर चलते हैं हम लोग, है ना। अब आर्टिकल देख लेते हैं कि आर्टिकल कैसे क्या होता है ना, किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो इतनी बात समझ। और हाँ, नागरिकता का ये जो प्रावधान लिया गया, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है ना। अपने यहाँ जो संविधान है ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना था, कल ही बताया था। तो इसमें हर एक देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमको लगती गई कि ये अच्छा है, हमको लेना चाहिए, वो हम लेते गए हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, आपको आर्टिकल बता देते हैं हम। नागरिकता, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया?
आर्टिकल 5 समझना, ठीक है। आर्टिकल 5 की बात करता हूँ फर्स्ट से, है ना। 5 आर्टिकल 5 में पहले सुन लो, कहा गया कि वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का, इसमें कुल मिला के नागरिक की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। वह भारत का, इसमें 3 फैक्ट आते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। रट लेना, बिल्कुल रटा के ही जाऊँगा मैं। वह भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्मा है, सुनना बात को, या पॉइंट नंबर 2, जो जिसके माता पिता भारतीय हैं, माता पिता भारतीय हैं, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। या फिर जो 1945 से भारत में रह रहा है, निवास कर रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। समझ में? अब मैं लिख के बताता हूँ, सुनना मेरी बात। जो भारत में जन्मा, जो भारत में जन्मा, ठीक है, वो क्या है? भारत का नागरिक है। माता पिता, माता और पिता भारत के हों, भारत के हैं, के हों, ठीक है, वो भारत का नागरिक। या फिर 1945 से जो भारत में रह रहा, निवास कर रहा है, जो भारत में रह रहा है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट करो, जो भारत में जन्मा वो भारत का नागरिक, माता पिता जिसके भारत के हैं। जाहिर सी बात है हम लोग को नागरिकता किस आधार पर मिली? वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। जाहिर सी बात है हम लोगों के मम्मी पापा जो हैं कहाँ के हैं? हम लोगों के जो मम्मी पापा हैं भारत के थे, तो हमको भी भारत का, हम लोग भी भारतीय हो गए, ठीक है। और मेन जो मेन आईडी होती है हम लोगों की, आधार कार्ड, लाइक एज वोटर आईडी, इसी से डिसाइड होता है, निश्चित होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तभी आप कहीं फंसते हो तो आपका क्या बोलते हैं, पासपोर्ट दिखाओ, या फिर विदेश में जाते हो पासपोर्ट दिखाओ, आप इंडियन हो, कहाँ की नागरिकता है। और हाँ, कोई डबल नागरिकता नहीं रख सकता अपने यहाँ। एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या? एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है अपने यहाँ। एक नागरिकता रखते हो, अगर डबल रखते हो तो एक आपकी ऑटोमेटिक खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को माता पिता के आधार पर, वंश के आधार पर मिली नागरिकता। नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है हम लोगों को? 5 प्रकार से मिल सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, 3 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है हम लोगों से, ठीक है। गलत काम करोगे, भड़काओ भाषण दोगे, पता नारा लगा रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो नागरिकता तो वैसे छीन ली जाएगी, इसको पाकिस्तान भेज दो, है ना। तो अपने देश की बड़ाई करो। कुछ लोग हैं, बताओ, देखने को मिलता है कि वो तिरंगे पर खड़े थे, तिरंगे पर उन्होंने ये कर दिया, फलाना कर दिया। क्या मतलब है यार? इंडिया हो, भारत माता की जय बोलने में किसी को दिक्कत होती है? अरे फिर जहाँ जिसकी जय बोलना है वहाँ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उम्मीद है आर्टिकल 5 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आर्टिकल 6 पर, ठीक है। हर एक बात मैं समझाऊंगा आपको, बस लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, सुनना। जो आर्टिकल 6 है ये कहता है कि पाकिस्तान, पाक से आए हुए लोगों को नागरिकता देना। आर्टिकल 6 कहता है कि जो कोई अगर पाकिस्तान से आएगा उसको नागरिकता दी जाएगी। अब ये थोड़ी ना कि अभी कोई पाकिस्तान से आ जाए, आज की डेट में उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये कब की बात है? 19 जुलाई, जब सुनो, अच्छा आप इमेजिन करो, जब संविधान बना था, ठीक है, जब डिवाइडेशन हुआ था, है ना, ये पाकिस्तान ऐसा रेडिकल ने पाकिस्तान को ऐसे डिवाइड कर दिया, ये लो ये तुम अलग हो गए, ये इंडिया अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने काट दिया था। तो ये पाकिस्तान, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनका मन हो रहा है कि वो इंडिया में आए, यहाँ की नागरिकता लेने उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब डिवाइडेशन 1947 में हुआ था, तब की बात हो रही है, ठीक है। इधर भी पाकिस्तान डिवाइड कर दिया गया था, किस इधर साइड में, है ना। जब पूरा अखंड भारत होता था तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोच रहे हो इधर पाकिस्तान कैसे इधर भी पाकिस्तान ही था, है ना। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर पढ़े नहीं तो कहोगे अरे बांग्लादेश था, म्यांमार था, है ना। कोई बात नहीं। 19 जुलाई 1948, इससे पहले अगर कोई, कहा गया तब के प्रावधान में कि इससे पहले अगर कोई भारत आता है तो उसको हम नागरिकता दे देंगे, ऐसे ही। जब डिवाइडेशन 1947 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले अगर इस डेट से पहले कोई आ जाता है तो उसको ये भारतीय जो, और हाँ, नागरिकता कौन दिलाता है? तो होम मिनिस्टर दिलाता है। कौन? होम मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्रालय से नागरिकता प्रदान की जाती है। ये भी फैक्ट है, नोट करके रख लो। मैं जो भी बोलता हूँ
ध्यान से समझना। तो जो इससे पहले आएंगे उसको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो अगर 20 जुलाई को है तो नहीं दी जाएगी, मतलब दी जाएगी तुरंत, जस्ट नहीं दी जाएगी। तब उसको 6 माह, कितना, 6 माह वेट करना पड़ेगा। जब 6 माह रह लेगा, आपका कैरेक्टर सब कुछ देखा जाएगा कि हाँ कोई गलत कोई क्राइम करके तो नहीं आए हो, फिर आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे जब बाय द वे आप ये समझ लो यार कि पार्टीशन हुआ, आप धोखे से चले गए वहाँ, आपका मन हो रहा नहीं इंडिया रहना चाहिए, इंडिया बेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, है ना। चलो आर्टिकल आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 2 आर्टिकल मैंने कवर करा दिए, है ना। अब आर्टिकल किस पर चलते हैं, 7 पर चलते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब उसमें पाकिस्तान लोग, जो पाकिस्तान से आ रहे थे उसको दिया जा रहा था, जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनको, सुनना बात को, ये समझ नहीं पाओगे अभी समझाऊंगा। जो भारत से पाक जाने वालों को नागरिकता, अब आप ही बताओ, भारत पता चला उनको लगा कि यार इंडिया बेकार है, इंडिया में नहीं रहना चाहिए, वो फलाना ढिमका, है ना। वो चले गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान चले गए तो चला वहाँ डेली झगड़े हो रहे हैं, डेली क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगा नहीं यार गलत कर दिया मैंने, भूल कर दी, हमको इंडिया में ही जाना चाहिए। कुछ दिन रहे, नहीं समझ में आया, टॉर्चर किया गया खूब, है ना, ये ज़बरदस्ती ये खाओ वो पियो, है ना, नहीं, उनको लगा कि नहीं यार इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, है ना। तब उनको क्या हुआ, वो भारत से पाकिस्तान तो गए थे लेकिन फिर वापस आ गए कि यार मुझे आना है, वापस आना, मुझे नागरिकता चाहिए, ठीक है। तब इनको भी जो है नागरिकता दी जाएगी। यही इनके साथ भी होगा। 19 जुलाई 1948, अगर इसके बाद गए हैं, इसके बाद आते हैं, तो इनको भी क्या है, जब भारत में आएंगे तो इनको भी 6 माह का वेट करना पड़ेगा, है ना। जो इसके बाद गए और बाद में आते हैं तब इनको इतने माह का रजिस्ट्रेशन वेट करना पड़ेगा, फिर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्पेलिंग देख लेना, वो उस पर ध्यान मत देना, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा मुझे आती है ना। तो जो है 6 माह इनको वेट करना पड़ेगा, तब जाके इनको नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई भूल जाता है, भटक जाता है, बाद में अगर घूम के आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसको दी जाती है ना, क्योंकि भारत अपना महान देश है, भारत माता है ना, तो वो सबका ख्याल रखता है। तो आर्टिकल 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो 6 क्या था, जो पाक से भारत आएंगे, लेकिन जो भारत से पाक जाएंगे लेकिन फिर उनका मन नहीं लगेगा, फिर वापस आएंगे, ये उनके लिए था। तो उम्मीद है आर्टिकल 7 भी आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको 5 समझा दिया, 7 समझा दिया, अब बारी है 8 की। 8 आर्टिकल अच्छा है, आर्टिकल 8 अच्छा है। एक एक देखो, जब मैं ये डिसाइड किया कि जब आपको एक एक भाग करवाऊंगा ना, तो हर एक बात, कोई बात छूटने नहीं पाएगी, हर एक बात बताऊंगा। इसलिए मैंने भाई भाग से स्टार्ट किया कि भाग 1 भाग 2 ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, हर एक बात रट जाएगी। पहले सोचा भाई टॉपिक पढ़ाऊँ, फिर सोचा नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो आर्टिकल 8 ये क्या कहता है, जो विदेश में लोग रह रहे हैं, क्या, जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता, लाइक एस कनाडा, अमेरिका, है ना, तंजानिया, कहीं भी रह रहे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। सुनना बात को, जो विदेश में रह रहे हैं, क्या, विदेश में रह रहे लोग, है ना, इनको नागरिकता, लोगों को नागरिकता। अब ये क्या है, विदेश में रह रहे का मतलब नहीं समझ में आया। आप सुनो बाबू मेरी बात सुनो। आपके मम्मी पापा हों, ठीक है, आपके मम्मी पापा विदेश घूमने गए, समझना मेरी बात को, वहाँ उनकी जॉब लग गई, वो काम करने लग गए, लेकिन वो हैं इंडियंस, वो वहाँ केवल जॉब कर रहे हैं। भाई टैलेंट है तो आप जॉब कहीं भी कर सकते हो, अगर टैलेंट है तो आप जॉब कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक वहाँ आपकी नागरिकता नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मम्मी पापा पता चला वहाँ गए और वहाँ एक बच्चे का जन्म हो गया, वहाँ लोगों का एक बच्चे का जन्म हो गया। मतलब कोई भी अगर घूमने जाता है
देश विदेश, वहाँ उनको वो अच्छा लगा, वो जॉब भी प्राइवेट पकड़ लिए। बाद में उनके अगर एक बेबी हो जाता है, ठीक है, तो वो बेबी अब बताओ भारतीय होगा या अमेरिका का होगा तुम ही बताओ। अब मम्मी पापा उसके इंडियंस हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी नागरिकता दी जाएगी भारतीय। जो विदेश में लोग रह रहे हैं वो पता चला बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, तो क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी, इंडियंस नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा है ना, माता पिता कहाँ के हैं? माता पिता उसके कहाँ के हैं? भारतीय हैं। सो दैट इसको दी जाएगी क्या? नागरिकता। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, आर्टिकल आपका कौन कौन मैंने बता दिया? 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया। अब रह गया 9, 10, 11। ठीक है, इतना बच्चा है। चलो वो भी समझो, मिटा रहा हूँ इसको, देख लेना। जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनको आर्टिकल 8 के थ्रू क्या मिलेगा? नागरिकता दी जाएगी। अब भाई 9 में क्या है? 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि आप चाइना की भी सुनना ऐसा नहीं है कि आप चाइना की भी नागरिकता रख लो और इंडिया की भी रख लो। क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एकल नागरिकता अपने इंडिया की है, एक ही नागरिकता रख सकते हो। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया या फिर कहीं और की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, है ना, कैंसिल कर दी जाएगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो एकल नागरिकता आर्टिकल 9 में आता है। क्या? 9 में आता है। ठीक है, एकल नागरिकता। अगर आप कहीं दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो यहाँ की आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी नागरिकता। तो उम्मीद है आर्टिकल 9 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसीलिए आपको 1 बाई 1 लिख के बता रहा हूँ, वरना मैं लोगों की तरह स्लाइड भी ला सकता था, पहले नोट कर लिया, आया बता दिया आर्टिकल इसमें ये है, इसमें से मैं ऐसे भी बता सकता था। कम टाइम लगता, दिमाग पर प्रेशर कम लगता, खड़े सामने लिखा था तो बता। क्यों एक एक लिख के मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाई 1, अच्छे से समझ में आए, कोई चीज़ छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो आर्टिकल 9 भी आपका हो गया। अब आर्टिकल 10 देखते हैं, है ना। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में है आपका नागरिकता का बना रहना। क्या? नागरिकता का बना रहना। अब ये क्या है? देखो, सरकार अगर आपको एक बार नागरिकता मिल गई, सुनना ध्यान से सुनना, हर एक बात समझाऊंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा इतना, है ना। अगर आपको एक बार नागरिकता दे दी जाए और पता चला बाद में सरकार कहे नहीं तुम आप योग्य नहीं थे, मैं आपकी नागरिकता कैंसिल करता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, कर सकती है कब? रेयर केस में, जब कोई गलत काम करेंगे, है ना, कोई लोगों को भड़काने वाली चीज़ करेंगे, है ना, कि पता चला आप इंडिया में रहे हो, विरोध इंडिया का ही कर रहे हो, तिरंगा झंडा की विरोध कर रहे हो, भारत माता की जय आपको नहीं बोलना है। अरे नहीं बोलना तो जहाँ जय बोलना वहाँ निकल जाओ, जहाँ जय बोलना वहाँ निकल जाओ। क्या कर रहे हो इस देश में? नमक यहाँ का खाओगे और जय किसी और की करोगे, क्या मतलब है? तो इससे बढ़िया जहाँ अच्छा लगे वहाँ निवास करो जाके। यहाँ तुम लोगों को क्या काम है? बात सही है कि नहीं सही है, बताओ। तो नागरिकता का बना रहना मतलब सरकार आपको, जब तक आप अच्छे वे में चलोगे, है ना, एक शुद्ध रूप से, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। सरकार आपकी नागरिकता कैंसिल नहीं कर सकती, खारिज नहीं कर सकती। ठीक है, ये आर्टिकल 10 बताता है। क्या? आर्टिकल 10 बताता है। ओके, ठीक है, आर्टिकल 10 भी समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल है 11। आर्टिकल 10 हो गया, आर्टिकल 11 बताता हूँ, लास्ट आर्टिकल है, समझ लेना अच्छे से, है ना। आर्टिकल 10 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 11 नागरिकता का बना रहना आर्टिकल 10 था। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी अधिकार संसद बनाएगी। कोई भी कानून जो बिल बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। सुनना, कोई भी कानून नागरिकता संबंधी कौन बनाएगी? संसद, है ना।
79, 80, 81, है ना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, क्या संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये आर्टिकल याद कर लो। 79, 80, 81, है ना। सरला से याद कर सकते हो, ट्रिक है बहुत अच्छी, ठीक है, उसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ लेना। तो आर्टिकल आपको मैंने बताया 11 में क्या है, कोई भी कानून नागरिकता संबंधी संसद बनाएगी, ठीक है, समय समय पर, और किसके थ्रू बनाएगी, होम मिनिस्टर, क्या होम मिनिस्टर, यानी गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसको मिटा देते हैं, शायद स्पेलिंग ही गलत हो, है ना, शायद स्पेलिंग ही गलत हो। अंग्रेजी नहीं आती और सब आता, अंग्रेजी नहीं आती समझ में, और कभी मन भी नहीं करता अंग्रेजी में सीखूं, ठीक है। तो गृह मंत्रालय बनाती है, सबको अगर नागरिकता देती है तो यही मंत्रालय देती है, यही लेती है, सब कुछ यही करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 11 भी समझ में आया होगा, कोई भी कानून नागरिकता संबंधी संसद बनाएगी। संसद आर्टिकल 79, 80, 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल ये बताए, ठीक है। और भी बताओ बता दूं, और भी बताओ बता दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हर एक बात जब सब धीरे लेके चलूँगा तब समझ में आएगा। अब 1 से आर्टिकल आपको 1 से लगा के 11 तक बिल्कुल रट जाने चाहिए। मैंने कल भी पढ़ाया था 1 में क्या है, जल्दी बताओ, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, कल मैंने बताया था, बताओ। राज्यों को मिलाना, राज्यों को अलग करना, ठीक है, नए राज्य बनाना, कोई भी अगर वो लेना है, परामर्श लेना, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है इसके लिए कि हाँ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कब संविधान संशोधन 368 बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई। कल मैंने सब कुछ आपको बताया, ठीक है। भारत जो कि यूनियन है ना, यही है ना। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अभी कुछ और बताता हूँ, रुको, इसको मैं मिटाता हूँ और कुछ बताता हूँ, अच्छा है ना। देखो जितना पढ़ूँ उतना पढ़ते जाना। पॉलिटी आपको एक दिन ऐसा होगा कि पॉलिटी में सब कुछ आता होगा, कोई आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता लोगे, बहुत आराम से बता लोगे। अब अगर पूछा जाए कि बताओ सबसे पहले नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया, ठीक है, अधिनियम कब आया, अधिनियम नागरिकता संबंधी तो कब आया, 1955 में आया था, ठीक है। और जो पहला एक संशोधन किया गया 1986 में किया गया, 1986 में किया गया संशोधन, है ना, क्या संशोधन समय होते रहे, 1986, फिर 92, फिर 2003, फिर 5, फिर 15, फिर 19 CAA जो अभी आया था वो बवाला हो गया था लेके। तो ये समय समय पर संशोधन करती रहती है और करती रहेगी। कौन, होम मंत्रालय करती रहेगी भाई, संसद के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले अगर अधिनियम पूछा जाए 1955 में, संशोधन तो 1986 में हुआ था, ठीक है। और कितने प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है, नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है ना, नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है, कितने प्रकार से, ये सब क्वेश्चन रट लो बिल्कुल, कितने प्रकार से मिल सकती है, तो 5 प्रकार से मिल सकती है ना। रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है भाई, और आपका देशीकरण से मिल सकती है, देशीकरण है ना, कि आप भारत में आ गए और आप ऑस्ट्रेलिया से थे, आप भारत में आए, आपको भारत बहुत अच्छा लग गया, आप कहीं ना कहीं किसी में एक बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, साइंस, कला, क्षेत्र, विज्ञान, किसी भी वर्ग से पढ़ने में अच्छे हैं, आपको देश को लगता कि आपको देश की नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जब 10 साल रह लोगे तो आपका नागरिकता दे दी जाएगी ऑटोमेटिक, आपका बैक रिकॉर्ड चेक करके, है ना, उसको बोलते हैं देशीकरण। तो ऐसा है बाई रजिस्ट्रेशन, बाई वंश, है ना, माता पिता, ठीक है। और ऐसे 5 प्रकार से आपको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। और समाप्त कितने प्रकार से, ली कितने प्रकार से जा सकती है, 1 मिनट, ली कितने प्रकार से जा सकती है, ली कितने प्रकार से जा सकती है, कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से ली जा सकती है, ठीक है। और नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है ना। प्रावधान कहाँ से, ये प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से, है ना, कि हर जगह का जहाँ जो बेस्ट चीज़ लगी भारतवासियों ने उठा लिया, लेकिन मेहनत बहुत किया भारतीयों ने। जो भारतीयों में स्टार्टिंग में जो संविधान बनाने वाले लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है।
और स्टार्टिंग में मिसयूज़ भी लोगों ने बहुत किया। ये जो वंश के आधार पर आपका होता है ना कि इसमें पहले था कि जैसे कोई विदेशी है आया, पहले सरकार ने बोला 1955 में जब आया था बिल, क्या बोला कि अगर कोई भी जब बच्चा भारत में जन्म लेता है वो भारतीय हो जाएगा, कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है वो भारतीय कहा जाएगा। तो लोग मिसयूज़ करने लग गए, विदेश से आते थे और यहाँ आराम से वाइफ तो होती सबकी होती हैं, यहाँ आराम से डिलीवरी कर दी, ठीक है, करा दी, और जो बच्चा वो भारतीय हो गया। पता चला वो उसको पता कि हम भारतीय नहीं, हम तो विदेश के हैं, वो टेररिस्ट बन गया, गोली चलाने लग गया। तो लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया। बाद में कहा गया नहीं, कोई एक ना एक माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए, कोई एक भारतीय होना चाहिए। संशोधन होते रहे ना, 86 में हुआ, फिर 92 हुआ, वही मैं बता रहा हूँ सबको जो अभी बोल गया हूँ पीछे, ठीक है। तो उसमें फिर जैसे कहा गया कि कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो पता चला कोई विदेश से आ गया, पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया, कहीं से भी आ गया और यहाँ रुका, पढ़ाई वढ़ाई किया और बाद में किसी से प्यार हो गया भारतीय लड़की से, तो उसको डिलीवरी करा दी, पता चला, ठीक है। तो जो बेबी होगा तो भाई उसकी जो माता रहेगी वो तो भारतीय रहेगी, तब उसको भी अब भारतीय नागरिकता मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो सरकार को धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत है, कि लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो जो बेबी हुआ वो भी टेररिस्ट बन जाएगा, तो गलत काम करेगा। तो ऐसे ऐसे करके सुधार होता गया। फिर बाद में आया कि नहीं, दोनों इंडियंस होने से तभी नागरिकता दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो समय समय पर जब मंत्रालय को लगता कि हाँ ज़रूरत है संशोधन की, वो संशोधन कर डालती है, कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होगी, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से तुमको रिवाइज़ कराता हूँ फटाफट से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। आर्टिकल भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 में क्या है आपका नागरिकता, सुनना ध्यान से, नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा बताई गई। क्या बताया गया कि जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा, या उसके मम्मी पापा भारत के हों तो भारत का नागरिक होगा, या फिर 1945 से पहले जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया, आर्टिकल 6 में यही बताया गया कि जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं कब, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसके बाद में से 20 जुलाई को आते हैं या लाइक उसके बाद कोई डेट से आते हैं, तब उनको 6 महीने पहले अपने यहाँ वेट करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उनके चाल चलन देखेगी सरकार उनका कैरेक्टर देखेगी, बाद में उनको नागरिकता प्रोवाइड करा देगी। भाई अब डिवाइडेशन हुआ तब समस्या तो बनी गई थी ना, कुछ लोग वहाँ चले गए जिनको भारत में रहना था, कुछ लोगों को भारत में रहना था वो पाकिस्तान चले गए, तो समस्या बन गई थी। और आर्टिकल आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 में क्या बताएगा, जो भारत के लोग कुछ चले गए थे पाकिस्तान, वो सोचे नहीं अब दोबारा मुझे वहाँ जाना यार अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो हमारे साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उनको नागरिकता यहाँ दी जाएगी 1948, वही 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गए, वरना उनको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। तो इतनी भी बात समझ में आ गई आपको, कितना हो गया, 5 हो गया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 में क्या है, 8 में क्या है जल्दी बताओ। 8 में आपका है एकल नागरिकता, नहीं सॉरी विदेश में लो, 9 में है एकल नागरिकता 9 में एक नागरिकता आप रख सकते हो। 8 में क्या है, जो विदेश में लोग रह रहे हैं, पता चला कोई भी 2 लोग चले गए अमेरिका में काम करने के लिए, वहाँ बेबी हो गया, तो बेबी को उसको नागरिकता दी जानी चाहिए ना इंडियंस की, ये थोड़ा ना, क्योंकि मम्मी पापा उसके तो इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, रह कहीं भी कोई सकता, लेकिन नागरिकता उसकी रहेगी। जैसे यहाँ के काफ़ी लोग अमेरिका में रहते होंगे, काफ़ी लोग कोई, लेकिन नागरिकता कहाँ की, जैसे अक्षय कुमार हैं कैनेडियन हैं, लेकिन नागरिकता कहाँ की है, अब बताओ आप लोग कहाँ की नागरिकता उनके पास है, ठीक है, इंडियन से कहाँ की है। तो नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एकल नागरिकता आर्टिकल 9 में बताया गया, आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता बताया गया। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब बचा आपका 10 और 11। 10 में क्या है आपका, तब तक बना रहेगा नागरिकता जब तक कोई गलत काम नहीं करोगे, नागरिकता का बना रहना, सरकार ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती आपकी नागरिकता, ठीक है, जब तक कोई गलत काम नहीं करोगे। आर्टिकल 11 में क्या है, मैंने आपको बताया कि गृह मंत्रालय जो है संसद के थ्रू समय समय पर संशोधन कर सकती है, नए कानून ला सकती है, तो ये इसको पावर है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, कि केवल एग्ज़ाम निकालना है, कोई मतलब नहीं है आपका। आप खुद ही सोचो, सुनो, आप खुद ही सोचो एक बार कि अगर आप कहीं रोड पर चल रहे हो तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अगर कोई रोक दे तो आप अपने अधिकार समझ सको कि तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं, क्या आप कर सकते हो, कि आप कैसे रह सकते हो। ये टैलेंट तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा, ये सारे सब क्वालिटी अच्छी आती होगी।
कोई आपसे बहस करने लग जाए, पता चला कोई फ्री में आपका चालान काटे दे रहा है, तो आप बताओगे कि हाँ आप अथॉराइज, आप इसके लिए अथॉरिटी नहीं है आपके पास। रिट पढ़ना, मैंने पढ़ा है रिट, ठीक है, आर्टिकल 32 बहुत प्यार से पढ़ाया है, समझना एक बार, ठीक है। तो ये टैलेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या अधिकार हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।